कहानी में आपने देखा कि हरिया और ठग दोनों को ही पंडित ने अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए एक ही कमरे में बंद कर दिया। अब चलो आगे की कहानी देखते हैं। फिर जब मन ने हरिया को कमरे में देखा तो आश्चर्य करते हुए पूछा, भाई हरिया, तुम यहाँ कैसे? अब तक घर नहीं गए? फिर हरिया दुखी होकर बोला, भाई मन, मैंने तुमसे बार बार मना किया था कि मैं अब उस पंडित के घर कभी भी नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं माने और अब खुद ही देख लो, यहाँ मैं कमरे में बंद पड़ा हूँ। फिर मन हंसते हुए बोला, भाई हरिया, तुम वैसे बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, थोड़ा सब्र रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर हरिया गुस्से से बोला, इसी बात का तो दुख है मुझे कि तुम मेरे साथ हो। तब मन मुस्कुराते हुए बोला, भाई हरिया, तुम इतने दुखी क्यों होते हो? मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। और हाँ, वैसे तुम यह क्यों बोल रहे हो कि तुम्हें इस बात का दुख है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? तब हरिया बोला, अरे भाई मन, अब मैं और क्या कहूँ, ना ही तुम मुझे उस दिन मिलते और ना ही मैं फिर से इस पंडित के घर आता और ना ही अब इस कमरे में बंद होता। यह सारी बातें बाहर खड़ा खड़ा पंडित भी सुन रहा था। तब बाहर से पंडित बोला, हरिया मन, अब दुखी होने का क्या फायदा? तुम लोग अपनी हरकतों से बाज तो कभी आओगे नहीं। फिर पंडित बोला, वह कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ को कितने भी दिन पाइप में डाल कर रखो, जब वह निकलती है तो वह टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। वही हाल तुम दोनों का है, तुम दोनों कभी भी नहीं सुधरोगे। फिर अंदर से हरिया रोता हुआ बोला, पंडित जी, मैंने जो भी कुछ सच था वह सब कुछ आपको बता दिया। मैं तुम्हारे घर की तरफ कभी भी आंख उठाकर भी नहीं देखता, लेकिन इस मन की वजह से आज मैं फिर से फंस गया हूँ। फिर पंडित थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, देख हरिया, अगर तेरी नीयत में खोट ना होता ना तो ये ठग तुझसे कुछ भी कहता, लेकिन तू यहाँ फिर से वापस कभी भी नहीं आता। फिर हरिया गिड़गिड़ाते हुए बोला, पंडित जी, बस एक बार मुझे जाने दो, अब मैं किसी की भी बातों में कभी भी नहीं आऊँगा और मुझे एक बार माफ कर दो बस। फिर पंडित बोला, देख हरिया, मैंने तुझे बहुत मौके दिए हैं, लेकिन अब मेरे पास तुझे देने के लिए एक भी मौका नहीं है। फिर मन और हरिया दोनों में झगड़ा होने लगा। उधर वह पंडित मन और हरिया के झगड़े को छोड़ भिक्षा के लिए निकल पड़ा। फिर मन ने हरिया से कहा, भाई हरिया, अब तुम शांत हो जाओ और उधर खिड़की में से बाहर देखो कौन खड़ा है। तब मन थोड़ा अकड़ कर बोला, भाई हरिया, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलता, वह देखो मैं सब बंदोबस्त करके आया हूँ, मैं भी इस पंडित के साथ रह कर गया हूँ, तो मुझे भी पता है यह पंडित सीधा साधा दिखता है, लेकिन है नहीं। फिर मन बोला, भाई हरिया, इस पंडित ने मुझे भी धोखा दिया है। उस पोटली में कोई धनवन नहीं था, उसमें तो पूजा का सामान भरा हुआ था, इसीलिए तो मैं पंडित को सबक सिखाने के लिए वापस आया था। फिर मन ने खिड़की से बाहर खड़े हुए व्यक्ति को इशारा किया और फिर उस व्यक्ति ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। फिर हरिया और मन दोनों बाहर आ गए। तब मन ने उस व्यक्ति से कहा, भाई अब तुम जाओ और जो मैंने तुम्हें समझाया वह काम उसी तरीके से होना चाहिए। फिर वह व्यक्ति बोला, ठीक है गुरु। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। फिर इधर जैसे ही मन और हरिया घर से चलने लगे, वैसे ही घर के बाहर बैलों की जोड़ी बंधी हुई दिखाई दी। तब मन मुस्कुराते हुए बोला, भाई हरिया, वह देखो बैल। फिर मन हंसते हुए बोला, भाई हरिया, वैसे तुम्हारी कहानी इस बैलों से ही शुरू हुई थी, चलो आज इसे खत्म कर देते हैं। तब हरिया डरते हुए बोला, ना भाई ना, मुझे अब कुछ भी बैल वैल नहीं चाहिए, मुझे अब बस मेरे घर जाना है। फिर मन ने हरिया से कहा, अरे भाई हरिया, एक तो तुम डरते बहुत हो, तुम्हारे इस डर को देखकर तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि भाई तुम चोर हो। तब हरिया बोला, अरे भैया मन, अब मैं यही सोच रहा हूँ कि चोरी बोरी अब सब मुझे छोड़ देनी चाहिए, अब मुझे कोई भी चोरी नहीं करनी है। तब मन हंसते हुए बोला, अरे भाई हरिया, अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारे साथ एक ठग है, फिर तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है।
फिर मन जबरदस्ती हरिया को बैलों के पास ले गया। जैसे ही मन और हरिया बैलों के पास गए, वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा था। उस गड्ढे में दोनों गिर गए। अब हरिया फिर से मन से गुस्सा करते हुए बोला, अरे भाई मन, तुम ये बताओ मुझसे चाहते क्या हो? जब मैंने तुमसे इतना मना किया था, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी और फिर से डाल दिया इस मुसीबत में। फिर मन थोड़ा उदास होते हुए बोला, हाँ भाई हरिया, वैसे तो यह पंडित बड़ा ही होशियार है। तब हरिया बोला, भाई मन, अब मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ। तब मन बोला, हाँ भाई हरिया बोलो, अब तुम भी तुम्हारी यह हट छोड़ ही दो कि इस पंडित के घर से तुम चोरी करोगे। तब मन थोड़ा कड़कर बोला, अरे भाई हरिया, तुम यह क्या बोल रहे हो? मैं एक तो ठग हूँ और ऐसी बात सोचना भी मेरे शान के खिलाफ है। फिर मन ने हरिया से कहा, भाई हरिया, इस गड्ढे में शायद चींटियां हैं। तब हरिया बोला, भाई मन, तुम्हें यह कैसे पता इस गड्ढे में चींटियां हैं? तब मन बोला, अरे भाई, मुझे खा रही हैं इसलिए बोल रहा हूँ। तब हरिया ने इधर उधर देखा। तब हरिया बोला, अरे बाप रे भाई मन, इस गड्ढे में चींटियां ही नहीं हैं, मुझे तो साक्षात यमराज दिखाई दे रहे हैं और आज ही हमें लाल पीला कर देंगे। अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई ना। फिर इतनी ही देर में है वह पंडित आ गया। जब पंडित ने मन और हरिया को उस गड्ढे में देखा तो पंडित भी हंसते हुए बोला, अरे वाह, जिस समय का मुझे इंतजार था वह समय आ गया और अब तुम दोनों इस गड्ढे में ही पड़े रहो और तब तक मैं पुलिस बुलाकर लाता हूँ और जब तक तुम्हारी ये चींटियां सेवा करती रहेंगी। फिर हरिया रोते हुए बोला, अरे पंडित जी, बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी भी किसी की भी बातों में नहीं आऊँगा। मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल दो, नहीं तो ये चींटियां मुझे खा के लाल पीला कर देंगी। फिर हरिया बोला, पंडित जी, आप पुलिस को लाके क्या करोगे? ये चींटियां ही हमें छोड़ेंगी तभी तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तब पंडित वहां से हंसता हुआ चला गया। फिर हरिया ने मन से गुस्से में कहा, भाई मन, अब तुमने यह दिन भी दिखा दिया। फिर मन मुस्कुराते हुए बोला, अरे हरिया, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तब हरिया गुस्सा करते हुए बोला, अरे भैया मन, अब तुम रहने दो, बस बहुत हो गया। पहले तो मना करते करते इस गड्ढे में गिरा दिया और अब वह पंडित भी पुलिस को लेकर आता होगा और जब पुलिस तुम्हें सूतेगी ना तभी पता चलेगा। इतनी ही देर में वह पंडित पुलिस को लेकर आ गया और फिर मन और हरिया को पुलिस पकड़ कर ले गई। जब मन और हरिया को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी तब रास्ते में हरिया ने पुलिस वाले से कहा, थानेदार जी, आप हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें चींटियों ने बहुत बुरी तरह काटा है, यह देखो हमारी चमड़ी कितनी मोटी हो गई है। तब पुलिस वाला भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई, ये तो दिख ही रहा है, तुम्हारी चमड़ी बहुत मोटी हो रही है, चलो वहाँ चल के पतली कर देंगे। फिर हरिया ने मन से कहा, भाई मन, तुम्हें शायद पता नहीं है यह पुलिस वाले कितनी बुरी तरह पिटाई करते हैं। तब मन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई हरिया, यह लोग बहुत तेज पीटते हैं और ऐसी पिटाई करते हैं कि पिटाई खाने वाले व्यक्ति के न तो बैठते ही बनता है, न सोते ही बनता है, न उठते ही बनता है। भैया बहुत दर्द होता है। तब हरिया दुखी होकर बोला, अरे भैया मन, तुमने तो मुझे बहुत बुरा फंसाया है और तुम्हें तो मेरी हालत का पहले ही पता है, उस पंडित ने मेरे साथ क्या क्या किया है। तब मन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भैया हरिया, मुझे सब कुछ पता है और मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है तुम्हारे बारे में। हरिया और मन पुलिस से छूटने के लिए क्या तिकड़म लगाएंगे, यह हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।